17 से 18 दिन सुरंग में रहकर बाहर आए जब मजदूर, तो मानो दिवाली एक बार फिर से मनाई गई हो। आखिरकार भगवान और विज्ञान का समन्वय किस बेहतरीन ढंग से बना कि आज दुनिया में भारत के इस कदम की तारीफ हो रही है। सरकार ने बेहतरीन काम किया, सभी मजदूरों को 20 दिन की छुट्टी का बोनस और इधर 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया गया। लेकिन इसके बाद भी सवाल भी कई सारे उठते हैं, जिनका जवाब अब सरकार को कंपनी से लेना है और फिर सरकार को यह जवाब जनता को देना है। हालांकि पहली प्राथमिकता थी कि मजदूरों को बाहर निकालना, उसके बाद सवाल तो बनता है, पर जरूरी है कि विदेशी मीडिया में क्या छपा, इस चीज को लेकर उन लोगों ने क्या लिखा। पहले इस पर आते हैं तो इस खबर को, यानी मजदूरों के रेस्क्यू की खबरें हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान और नेपाल के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन में भी, जर्मनी में भी सुर्खियों में बनी रही। ब्रिटेन के जाने माने समाचार चैनल बीबीसी ने लिखा कि भारतीय रेस्क्यू टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने फंसे हुए सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया। रेड माइनर्स ने 800 mm के पाइप में घुसकर ड्रिलिंग की। अधिकारियों ने कहा कि मजदूरों को बाहर निकालने के लिए माइक्रो टनल बनाई गई। इसके अंदर स्ट्रेचर भेजे गए, इनमें रस्सी बंधी थी। फंसे हुए लोग स्ट्रेचर पर लेटे और बचाव कर्मियों ने रस्सी खींचकर उन्हें एक एक करके सुरंग के बाहर निकाला। पाकिस्तान का सबसे जाना माना न्यूज द डॉन ने इस खबर को प्रमुखता दी है और लिखा है, भारतीय बचाव कर्मियों ने सुरंग में फंसे 41 लोगों को बाहर निकाल लिया है। रेस्क्यू के लिए सुरंग में पाइप डाला गया। टनल के पास एम्बुलेंस मौजूद है। भारतीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, यह कई एजेंसियों का समन्वित प्रयास था। यह सबसे महत्वपूर्ण बचाव अभियानों में से एक है। अमेरिका के CNN ने प्रमुख स्थान देते हुए लिखा, सिलक्यारा टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीम ड्रिलिंग करते हुए मजदूरों तक पहुंची। 12 नवंबर को एक टनल में मलबा गिरना शुरू हुआ तो यह मेन गेट से 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में जमा हो गया, जिसके बाद मजदूर अंदर फंस गए। 17 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालने का रास्ता बना गया या साफ हुआ। आखिरी 2 मीटर हाथ से खुदाई करने के बाद मजदूरों को बचाया गया। याद रखिएगा, ऑगर मशीन इसी अमेरिका की थी जो बीच में जवाब दे गई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश से एक मशीन मंगाई गई जो वो भी ऑगर ही थी। हालांकि इन्होंने 2 मीटर लिखा है, जबकि ये आंकड़ा गलत था। 10 मीटर का आंकड़ा बचा हुआ था। ऑगर मशीन 10 मीटर पहले ही फेल हो चुकी थी, क्योंकि ऑगर के सारे ब्लेड टूट चुके थे उस मलबे में फंसकर। इन्होंने 2 मीटर लिखा है। जाने माने चैनल अल जजीरा ने लिखा है, उत्तराखंड में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। 12 नवंबर को 4.5 किलोमीटर यानी 2.8 मील लंबी सुरंग के ढहने के बाद से मजदूर यहां फंसे हुए थे। यह प्रोजेक्ट मोदी सरकार की 4 धाम रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इधर चीन में भी इस खबर को लेकर प्रमुखता दी गई है। हांगकांग मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा, भारतीय रेस्क्यू टीम हिमालयन टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंच गई। सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। ऑपरेशन में बार बार असफलताओं के बाद मिलिट्री इंजीनियर्स और माइनर्स ने रैट होल तकनीकी के जरिए खुदाई की थी। इस मजदूरों को सर्वाइकल के लिए पाइप के जरिए खाना पानी दिया जा रहा था। अब आते हैं सवालों पर। सवाल है कि जब भी कोई टनल बनाई जाती है तो चूंकि इससे खतरा भरा ये टनल हो सकता है, इसलिए इसकी पैरेलल एक सुरंग और बनाई जाती है। वो सुरंग इसीलिए होती है कि भविष्य में अगर किसी प्रकार की हानि हुई या कोई ऐसी घटना हो गई जो अनवांछित हो, तो उसके सहारे जो दूसरी पैरेलल टनल बनी रहेगी, उसके सहारे सारे मजदूर या उसमें लगी मशीनें निकाली जा सकती हैं। क्या इस प्राइवेट कंपनी, जिसका नाम नवयोगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, इसको जो जानकारी दी गई इसके अनुसार इसने काम नहीं किया, या फिर पैरेलल टनल क्यों नहीं बनाई गई? दूसरा सवाल है कि जब भी कोई सुरंग बनाई जाती है तो सुरंग बनाए जाने से पहले ही उस जमीन की गुणवत्ता का परीक्षण या पहाड़ की गुणवत्ता का परीक्षण होता है कि आखिर ये कमजोर तो नहीं है, कि कहीं कंपन न हो। मशीनें बड़ी बड़ी सुरंग बनाने में लगाई जाती हैं, खुदाई का काम चले तो ये पहाड़ धंसने ना लगे या फिर ये अचानक से सिहर न जाए। तो इसकी गुणवत्ता का अगर परीक्षण हुआ तो कंपनी ने इन मानकों पर अमल या फिर सही तरीके से क्यों नहीं लिया? इसके अलावा भी जो अधिकारी थे वो इन चीजों को नजरअंदाज क्यों कर रहे थे? ये सारे सवाल हैं। फिलहाल मेरे पास जो सवाल थे उनमें से मैंने कुछ ही सवाल लिए हैं। आपकी
जो भी सवाल होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और इन चीज़ों को लेकर जो 17 दिन तक पूरा कार्यक्रम चला और उसके बाद निकाल लिया गया, इन पर आपका क्या सोचना है वो भी हमें कमेंट करके बताएं। हम अगले एपिसोड में आपके कमेंट को ज़रूर उठाएंगे और भरसक कोशिश रहेगी कि आपके सवाल का जवाब देने में कामयाबी मिले। फिलहाल मेरे साथ यानी दिव्यांशु सिंह के साथ वन इंडिया हिंदी में इतना ही। बाकी के हम और ताज़ा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।